Hello, good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible to you? आवाज आ पा रही है? Okay, perfect, perfect. I've used earphones today because कभी कभी you guys complain कि आवाज नहीं आ रही, तो I think अभी कोई इशू नहीं होना चाहिए. Okay, okay. So टीना, मोहक, जिया, अदिति, कनक, अर्पिता, देवांश, जिया. Yeah, good evening, everyone. Good evening, good evening. और क्या हाल है यार, बड़े दिनों बाद है. पिछली बार हमारी क्लास हो नहीं पाई थी. जी, आई मिस्ड यू ऑल यार, मिस्ड यू ऑल. पिछली बार कुछ सम फॉर सम आई हैड सम वर्क, तो इसीलिए लास्ट टाइम हो नहीं पाई थी. आई होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास. मज़ा आया था पिछली बार. आई हैड फन इन द क्लास. हाउ वाज द जीके लास्ट टाइम? अच्छा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. चलो कोई नहीं. अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं. अच्छा, बाय द वे, हाफ एयरलीज आई थिंक, सॉरी, प्री बोर्ड्स कहीं स्कूल में ख़त्म हो गए, कहीं में शुरू हो गए, कहीं में सेकंड भी ख़त्म हो गए. दिसंबर आ गया. एंड अभी जितने भी बच्चे हमारे क्लैट वाले हैं, तो आई थिंक क्लैट वाले को है अभी यहाँ पे. एनी क्लैट वाला बंदा? हेलो भाभी यार. ओके, या जी, या कनक, यस 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 यस. तो भैया आज 29th है या 30th, कल परसों पेपर है आपका, ठीक है. ऑल द बेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट. कंसोर्शियम की कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, आई आई होप आपको पता लग गया हो, है ना, कि मार्किंग नहीं कर सकते वगैरह वगैरह. तो कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, तो काइंडली फॉलो देम. क्या गाइडलाइंस आई हैं, एंड कुछ ऐसी गलती मत करके आ जाना वहाँ पे. अभी शायद आपके जो एग्जाम का जो शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें यू कैन नॉट मार्क एनीथिंग, यू कैन नॉट राइट. तो वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, तो फॉलो करना, सारी गाइडलाइंस फॉलो करना. ठीक है. एंड बिल्कुल प्रेशर मत लेना. एंड एक चीज़ ज़रूर करना, रीड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली. जीके में एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको. बहुत बार ऐसा हो जाता है जीके में, और जीके में ट्रिक ये है कि बहुत सारे बंदे क्वेश्चन को पढ़ते, पैसेज को पढ़ते हैं, और जनरली क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पैसेज नहीं पढ़ते, कि क्वेश्चन पैसेज कभी भी मैच नहीं करता, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पैसेज नहीं पढ़ते हैं. और सोचते हैं पेपर बहुत डिफिकल्ट आया. पर आप क्वेश्चन पहले पैसेज पढ़ना आराम से, फिर क्वेश्चन पढ़ना. तो पढ़ के देना, और सारे के सारे ऑप्शंस प्रॉपर पढ़ना. तो कभी कभी क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में दिया होता है ना, तो वो वाला चांस भी बन जाता है. तो आराम से करना जीके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, स्ट्रेस मत लेना. और रीड ऑल दी ऑप्शंस प्रॉपरली, रीड द कंप्लीट क्वेश्चन प्रॉपरली. और फिर उसके बाद आप लोग आंसर लगाना, ठीक है. बटरफ्लाईज हो रही होंगी, परसों पेपर है, पूरा साल पढ़े हो, है ना. तो आप लोगों से कभी क्लास में मुलाकात हो नहीं पाई, बट आई एम श्योर कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी हुई होगी, ठीक है. सीयूटी भी दोगे, तो सीयूटी के टाइम मिलेंगे हम लोग, अगर आप सीयूटी भी देते हो तो. एनीवे, आई थिंक काफ़ी लोग आ गए हैं अब तक. या, तो या इट्स टाइम ऑल्सो. अच्छा, बिफोर वी बिगिन, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि दुनिया भर में क्या हुआ पिछले एक हफ्ते में. आई थिंक 2 हफ्ते में, अब तो हम 2 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं. तो व्हाट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड, एनी रैंडम गेसेस वगैरह, कैसे क्या करोगे, अब तो पता ही होना चाहिए आपको. कुछ मालूम है मोटा मोटा? ऑन दी, या, बॉम्ब. यस, कह रहे हैं बॉम्ब इन पीवीआर. या हाँ, सही बात है. मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा हुआ था, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसमें मैंने भेजा हुआ था. तो जो भी चीज़ें आती हैं मैं फटाफट भेजता रहता हूँ. तो आई एम श्योर आप लोग एक बार नज़र से, एक सरसरी नज़र से देखते रहते हो, ठीक है. तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ होता है, जैसे कुछ अपडेट होती है मैं भेजता रहता हूँ, कोई भी न्यूज़ होता है, कुछ भी होता है, तो मैं भेजता रहता हूँ. तो वो इसलिए भेजता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो खाली आप ना जैसे एक रीड कर लो, जो मोटा मोटा हेडलिंग, सिर्फ हेडिंग हेडलिंग हेडिंग पढ़ लिया करो. सिर्फ हेडिंग पढ़ लिया करो, हेडिंग पढ़ के यू गेट एन आइडिया कि अच्छा क्या चल रहा है. हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने आ गया. अच्छा, अभी भी काफ़ी लोग टेलीग्राम ग्रुप का, हर क्लास में यार टेलीग्राम का लिंक मांगते हैं, आप लोग ज्वाइन नहीं करते काफ़ी लोग. चलो, कोई मेरा बंदा यार मुझे लिंक दे दो फटाफट, मैं भेज देता हूँ यहाँ पे सबके लिए. तो एनीवन जिसके पास लिंक है ग्रुप का, तो भेज दो, मैं चैट में डाल देता हूँ. यस सर, एक बार देखते हैं क्या क्या लिखा आपने. अटैक ऑन अपना हिंदू टेम्पल इन बांग्लादेश. यस, इस्कॉन मंदिर के जो वहाँ पे हेड पुजारी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया. यस, बांग्लादेश में, दैट्स अ न्यूज़. यस. ऑस्ट्रेलिया बैंड सोशल मीडिया फॉर टीनेजर, वंशिका ने बताया, बहुत बढ़िया स्टेप लिया है. और डिजिटल डिटॉक्स करके कॉन्सेप्ट चलता है, डिजिटल डिटॉक्स. आप लोगों को सबको मालूम है कि
जो ऑनलाइन है ना, मतलब व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक है वगैरह वगैरह, ये बहुत, स्नैपचैट वगैरह, ये बहुत एडिक्टिव है। तो इससे आपका फोकस फोकस दिन में बहुत खराब हो जाता है। आप फोकस से पढ़ाई या कोई भी काम नहीं कर पाते हो। तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा स्टेप है। और टीनेजर्स को ज़रूरत भी नहीं है सोशल मीडिया की यार, इतना भी क्या करना आपने। वंस यू स्टार्ट वर्किंग आउट, अपना काम धंधा पे लग जाओ या अपने कॉलेज पहुंच जाओ, फिर करते रहना। ठीक है। या तो ऑस्ट्रेलिया बैंड, दैट्स अ बिग न्यूज़, और मेरे ख्याल से एग्जाम में पक्का आएगा कहीं ना कहीं ये। एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइजीरिया का, मोदी जी को, बिल्कुल सही है। यस यस यस। हाँ झारखंड, या जी एन, अच्छा बताया, झारखंड महाराष्ट्र के इलेक्शन, दैट्स ऑल्सो बिग न्यूज़। तो नए सीएम बनेंगे वगैरह वगैरह, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। या ठीक है, हाँ जी हाँ जी, चलो हिमांशी ने भेज दिया। हिमांशी ने भेज दिया है लिंक, थैंक यू हिमांशी। मैं भेज रहा हूँ भाई, सबके लिए भेज रहा हूँ, तो जिनके पास भी नहीं है काइंडली ज्वाइन द ग्रुप। फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें मिलती रहेंगी। अब मैंने थोड़े टाइम से, अभी मैंने डाला नहीं है, बट मैं अभी आपके प्री बोर्ड्स का वेट कर रहा था ख़त्म होने का, एक बार उससे फ्री हो जाओगे। तो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज प्रोवाइड यू विद क्वेश्चंस एवरी डे। तो जो जीके क्विज बनाता ना मैं, करंट अफेयर्स की क्विज में अब रेगुलर डालूंगा, ताकि आप थोड़े से फ्री हो गए। तो कुछ टाइम नहीं है ज़्यादा, बस दिन में 5-10 मिनट आपने, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में फटाफट कर लोगे। तो उससे क्या है ना, आपका क्वेश्चन सेट बनता रहेगा। तो जब तक आप आराम से आओगे अप्रैल में, तब तक वो एक बहुत सारे, हर दिन का कुछ 5-10 क्वेश्चन डाल दूंगा मैं इन दैट नेबरहुड। तो काफ़ी चीज़ें आपकी बन जाएंगी, तो उससे आपका ना एक बैंक तैयार हो जाएगा। दैट्स गोना हेल्प यू आउट। ठीक है। कोई बात नहीं ब्रदर, अदिति ब्रदर। आपके दिसंबर में ख़त्म हो रहे हैं, तो आप दिन का 5 मिनट तो लगा ही सकते हो। या फिर 2 दिन में एक बार देख लेना कभी टेलीग्राम, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे केवल कर लेना फटाफट। ज़्यादा टाइम लगता नहीं इसमें। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं फटाफट। आई गॉट सम न्यू क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। कुछ नई बातें लेकर आए हैं, नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, नई इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो आपको मालूम है क्या करना है, ड्रिल मालूम है, जो अच्छा लगे लगाना है, समझना है। ठीक है, स्टार्ट करें फटाफट फिर। चलिए, आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है, तो सबका वेट ही करे, तो यस, आई थिंक सब बंदे आ गए हैं। चलो ठीक है, ठीक ठाक स्ट्रेंथ है क्लास की। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने बच्चे आ जाएंगे, पर फिर भी आप लोग आ गए, मेहरबानी जी आपकी। आप आ जाते हैं, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, नवंबर करंट अफेयर्स नवंबर 29। नवंबर भी खत्म हो गया भाई, अब दिसंबर बचा है, आखिरी महीना। 11 महीने निकल के 2024 के, पता चला आप लोगों को? आप लोग कब 11 से 12 में आगे, पता ही नहीं चला, और 12 भी खत्म होने वाली है। ये दिस इज लाइफ यार, दिस इज लाइफ। ठीक है, ऐसा ही है। कोविड कब आया, कब गया, कब हम लोग कोविड में थे, कब पता ही नहीं चल रहा। 7th 8th की बात थी, 9th की बातें थी, आप कोविड में हैं। ठीक है, कोविड में थे, अब कोविड भी आके गया। चलो खैर, दैट इज लाइफ। इस बहते प्रवाह के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ज़्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ते हैं, सीधा फैक्ट की बात करते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, यस। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, ड्रामेटिक केबीसी म्यूजिक के साथ। Which Indian university is the highest ranked in the 2025 Quacquarelli Simmons Asia Rankings, placing 44th ओवरऑल? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो 44th रैंक पे आई है ओवरऑल, और इंडिया की हाईएस्ट है, लेकिन ओवरऑल 44th है? तो कौन सी वाली है, कौन सी वाली आईआईटी है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, कौन सा वाला है इसमें से? जब तक आप लोग अपने बेहतरीन तुक्के लगा रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा बता दूं, चलो। जिसने लगा लिया एबीसीडी कर लिया, आके थोड़ा बताता हूँ मैं इसके बारे में। सीन क्या है ना इसका, देखो, क्वाकोरेली सीमेंट्स एशिया रैंकिंग कुछ नहीं है, एक यूनिवर्सिटी एनालिस्ट, एक कंपनी है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के, उनको क्वांटिफाई करती है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। उनका एलुमनाई स्टेटस के ऊपर, उनके फैकल्टीज के ऊपर, उनका प्रोग्राम्स दे ऑफर वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी अलग अलग पैरा, कैंपस एंड एवरीथिंग, तो वो सब चीज़ों के पैरामीटर्स पे एक लिस्ट बनती है। उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है। तो ये एशिया की रैंकिंग है, केवल एशिया की। तो एशिया में आ, हमारी 44th, मतलब नॉट इवन टॉप 40, टॉप 40 में से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है हमारी कंट्री का। 44th रैंक पे हमारी कंट्री का आ पाया है। ठीक है, तो इट्स ए प्राइवेट रैंकिंग, कोई ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट का नहीं है, बट वेरी रेप्यूटेड वन। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं ना, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये वो। तो टाइम क्या है, एक मैगजीन तो है, प्राइवेटली हेल्ड मैगजीन है। फोर्ब्स, फॉर्च्यून 500 वगैरह वगैरह। तो ये सब प्राइवेट चीज़ें होती हैं, बट वेरी रेप्यूटेड इन देयर डोमेन। ऐसा सीन है। चलिए अभी देखते हैं क्या क्या लगाया है, बेहतरीन दिमाग लगाया आप लोगों ने, देखते हैं।
तो स्टार्ट किया है आंसर, सबसे पहले जिया ने स्टार्ट किया, तो जिया गोइंग विद ए, हिमांशी सी, देन जिया अगेन, सेकंड जिया, बी पार्ट अदिति वन का बी, देवांश सी, कनक इज गोइंग विद आईआईटी दिल्ली, आयुष सी, योगेश बी, रिया वगैरह वगैरह, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सबने लगाया आंसर। आर्या इशिका सबने लगाया, दिया बी, इशिका बी। देखो सारे बंदे नहीं लगा रहे, सब सारे के सारे बंदों ने लगाया, बहुत कम आंसर्स आए हैं, जसकीरत का सी आया, सारे लगाया करो यार, हमजा का भी आया, सारे लगा दिया करो आंसर। चलो अब देखते हैं आंसर क्या है। तो इट इज आईआईटी फॉर श्योर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नहीं है, आईआईटी, लेकिन कौन सा वाला आईआईटी है, और वो कौन सा वाला है, वो दिल्ली वाला है। तो दिल्ली सबसे ऊपर कौन है, सबसे आगे दिल्ली वाले हैं। वो तो पता ही है आपको। सबसे बेस्ट आईआईटी इस बार दिल्ली का बना है। वैसे दिल्ली का हमेशा होता नहीं था, हमेशा बॉम्बे वाला आता था पहले, दिल्ली नंबर 2 पे आता था। पर इस साल इस वाली रैंकिंग में दिल्ली नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो सारे दिल्ली वाले अपने अपने कॉलर खड़े कर लें, ठीक है। तो दिल्ली, आईआईटी दिल्ली हमारा 44th रैंक पे आया, विच इज हमारा हाईएस्ट है, लेकिन आई थिंक नॉट गॉट गुड इनफ यार, मेरे को लगता है टॉप 10 में होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की प्रोग्रेस, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस डिपेंड करती है उसके पास क्या टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है आपके पास हायर एजुकेशन में कितना रिसर्च हो रहा है, कितने बंदे हैं आपके पास। हम सबको मालूम है बहुत सारे बंदे आईएम से या आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद कहाँ जाते हैं, अब्रॉड निकल जाते हैं। तो दैट्स ब्रेन ड्रेन, और दैट्स नॉट राइट फॉर द कंट्री, फॉर एनी कंट्री। तो आई फील कि इंडिया में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, और इंडिया वाले इंडिया में रह के इंडिया को ग्रो ग्रो करें। चेंज हो रहा है सीन, 90 से बहुत चेंज हुआ है अभी। ठीक है। हाँ सही बात है, सांस नहीं आ रही है, लेकिन नंबर 1 पे हम लोग, ठीक है। ओके। वंशिका ने लिखा है दिस टाइम बॉम्बे आस्क फॉर 6 लाख पैकेज फॉर द स्टूडेंट्स। एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, कोई एक रैंकिंग पढ़ी थी, इस साल आई थिंक 44,000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया आईआईटी से पास आउट हुए हैं, जिसमें से आई थिंक 3-4 हज़ार की प्लेसमेंट ही नहीं हुई है। 3-4 हज़ार, आईआईटी की बात कर रहा हूँ मैं, 44,000 के आसपास, मैं रफ फिगर बता रहा हूँ आपको, इतने के आसपास, 40-42-44 हज़ार के आसपास आईआईटी से निकले बच्चे, और आई थिंक 4-4.5 के आसपास की प्लेसमेंट ही नहीं हुई है, ऑफर ही नहीं आया आईआईटी से पढ़ने के बाद। तो सोचो यार, बंदा अपना रेज्यूमे बना के जगह जगह जाके इंटरव्यू अटेंड करेगा, तो हाउ बैड इज दैट यार। एनीवे, या तो कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखी है मैंने, एक्स्ट्रा बातें कहते हैं, वाई मेनलैंड चाइना इज द सेकंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ओवरऑल with 135 universities, it leads to the top 10 universities. इंडिया एक्सेल्स इन रिसर्च प्रोडक्ट, इसका मतलब, कहने का मतलब है, उस पूरी की पूरी रैंकिंग में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री से है, वो चाइना से है। एंड टॉप 10 में भी चाइना सबसे ज़्यादा है। तो ये होती है बात यार, अब चाइना नंबर 1 है दुनिया भर में काफ़ी जगहों पे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। जैसे यूपीआई हम करते हैं, यूपीआई क्या, यूपीआई टेक्नोलॉजी तो है, फिनटेक की टेक्नोलॉजी है, तो हमने ये बनाई है, इट्स ऑल बिकॉज हमारे पास आईटी का अच्छा सेक्टर था। तो आई थिंक होना चाहिए इंडिया में भी काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और रैंकिंग हिसाब से। एनीवे, जब आप लोग ये जितने भी हमारे आईपीएम वाले बंदे हैं, आईपीएम करते हो, तो इंडिया में कौन सी इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, आईआईएम्स, आईएम्स के बाद क्या है, या तो आईआईटी, या तो आईएम है, या तो उसके बाद डीयू है, ये 3-4 ही हैं, और बताओ और क्या है, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुंबई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और उससे ऊपर कुछ नहीं है, बस ये 3-4-5 बड़े बड़े हैं। उसके बाद तो, और मजे की बताओ, मजे की बात क्या है, इंडिया इंडिया प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन द वर्ल्ड। एक साल में द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हम बनाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दुनिया में कहाँ पे, इंडिया में। क्वालिटी की बात नहीं है, क्वांटिटी बहुत है हमारे पास। ठीक है, और फर्जी भी बहुत है उसमें से। वही में रिपोर्ट आई थी, एक छोटा सा, एक आई थिंक एक फर्स्ट फ्लोर का घर था, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वो यूनिवर्सिटी थी भाई। तो लोगों ने ऐसे खोल रखे हैं फर्जी, इंडिया में जगह जगह में। खैर, बताइए आपको हिसाब किताब हमारा। हाँ ये देखो, आईआईटी दिल्ली अभी 44th रैंक पे है। बॉम्बे, पिछली बार बॉम्बे था, तो बॉम्बे को सरपास किया है, और आईआईटी बॉम्बे 48th पे आ गया है। और टॉप एशिया में टॉप 100 में से इंडिया की 6 हैं। तो सारे आईआईटी हैं, और एक आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाला है बैंगलोर वाला, तो टॉप 100 में एशिया में हमारे आईआईटीज आते हैं भाई। वही हमारी इज्जत रखे हुए हैं। ठीक है, चलो जी। तो 1 इज डन, आई थिंक याद रहेगा नंबर 1 पे कौन है, और रैंकिंग भी याद रख लेना। ठीक है। वंशिका ने बोला ना, हाँ नारसी मुंजी वगैरह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नारसी मुंजी ये सब प्राइवेट है, प्राइवेट बहुत अच्छे अच्छे, सिम भी बहुत अच्छा है प्राइवेट में, नारसी मुंजी बहुत अच्छा है, एक्सेल अच्छा है, हाँ जी एक्सेल राइट। बट आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट भाई, प्राइवेट तो बहुत अच्छे हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट हैं, बट मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट में भी अच्छे होने चाहिए ना भाई, मतलब हम गिन लेंगे, उंगलियों पे खत्म हो जाएंगे, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है भाई। तो वी कुड गेट सम रियली क्लास इंस्टीट्यूट्स, मैं वही कह रहा हूँ, होने चाहिए।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डन है, इतनी बातें समझ में आ गई सारी की सारी कहानी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, नंबर 2 एवरीवन, हैंड्स ऑन योर फिंगर्स ऑन योर कीबोर्ड्स। चलो शुरू करते हैं। ओके। हाँ, अरे ये एक बढ़िया सी मैंने फोटो तो लाई है, ये तो बतानी है। हाँ तो देख लो भैया, ये मैं एक लिविंग लेके आया हूँ, आपके सामने है। 2024 की रैंकिंग और 25 की रैंकिंग। आईआईटी दिल्ली 2 पॉइंट बढ़ गया है, बॉम्बे 8 पॉइंट गिर गया है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी रैंकिंग आपके सामने, और ये वो 6 हैं। तो सारे के सारे आईआईटी हैं, और एक इसमें से इंडियन ऑफ साइंस वाला है। तो ये टॉप 100 में है। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर जीके जनरल नॉलेज, है ना। चलो जी। ओके, नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन एवरीवन। हाँ जी, ये वाला बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आई थिंक नंबर 1 पूछ रहे हैं, 195 कंट्रीज के साथ फ्री एक्सेस। ये तो मेरे को लगता है सही बता दोगे। किसने मेरे से पूछा है यहाँ पे, ये बता रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आई थिंक। हाँ, एमिटी कैसा है? एमिटी बहुत बढ़िया है भैया, पैसे लेते हैं बस, पैसे लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या है यार, पैसे अगर आपके पास, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है इंडिया में, ऐसी बात नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। पर पैसे दे के अगर आपको पढ़ना है तो यार फिर तो बात ही क्या है, फिर तो कोई भी पढ़ लेगा। बात तो वो है ना कि यू गेट इन टू द टॉप यूनिवर्सिटीज, एग्जाम दे के निकलो, वो अलग बात है। एमिटी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, इट्स अ ब्रांडेड वन, नाम है बहुत। कॉन्ट्री टू वॉट लॉट ऑफ पीपल से अबाउट एमिटी, बट एमिटी इज ए गुड ब्रांड, नोन ब्रांड। मैं नहीं बोलूंगा बहुत तगड़ी है, पर ठीक है, इट्स इट्स देयर, इट्स देयर। बच्चे पढ़ा देते हो। ठीक है, ओके। सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर, अदिति शिवम प्रथम प्रथम कह रहे हैं भाई, यूएस। ओके, राधिका सिंगापुर, वंशिका यूएस। 195 कंट्री में वीजा फ्री एक्सेस, मतलब आप समझ रहे हो कितनी कमाल की बात है। आपको बस हॉलिडे प्लान करना है कि यार वहां चलते हैं, कोई वीजा की टेंशन नहीं। तो ये होती है बात, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल गोइंग विद जसकीरत, हमजा, आयुष, देन वी हैव जिया, देन वी हैव कनक, एवरीवन, इशिका बी, टीना बी, ठीक है, सब सबके आंसर आ गए। और भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में जो आंसर नहीं दे रहे भाई। व्हाट स्टॉपिंग, देखो पूरा साल खत्म होने आया है, अभी तो नारियल फोड़ दो यार, अभी तो श्री गणेश कर दो, शुरू कर दो आंसर देना। बहुत सारे बच्चे पूरा साल बैठे बस क्लास में सुनते रहते हैं। पार्टिसिपेट किया करो यार, मजा आएगा, आपको भी एंजॉय करोगे। गलत सही होता है ना, एक वो इमोशन बनता है, यू रिमेंबर फॉर लाइफ। ठीक है, लाइफ तो नहीं, पर खैर एग्जाम तक तो याद ही रखोगे। ऑलराइट, सिंगापुर बहुत बढ़िया, जिसने भी सिंगापुर का आंसर दिया बिल्कुल सही है, तो सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपने मैप में कभी सिंगापुर देखा तो बहुत, आपको मैप में दिखेगा नहीं सिंगापुर, आपको अगर आपको जूम करना पड़ेगा, आपको जूम करना पड़ेगा मैप, और इतना सा आइलैंड है वो, छोटा सा पिद्दा सा। ठीक है। और बट आप देखो, दुनिया का वन ऑफ द पावर हाउस, एशियन टाइगर्स में आता है, इकोनॉमिक टाइगर्स में आता है। तो छोटी कंट्री लेकिन दमदार कंट्री। मैंने कहीं सुना था, अगर आप घूमने निकलोगे, अगर आप सुबह घूमने निकलते, आई थिंक दोपहर तक पूरी कंट्री घूम लोगे आप। तो ऐसा है वो। तो दिल्ली से भी छोटा है वो। ठीक है। तो ये सीन है सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर के बारे में एक और सीन है कि वहाँ पे गाड़ी लेना बहुत महंगा है, मतलब अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो वहाँ पे गाड़ी गवर्नमेंट ने जानबूझ के बहुत महंगी, 3 गुना 5 गुना रेट पे रखी हुई है। उसके कारण यही है कि जगह है नहीं ना चलाने के लिए, कहाँ चलाओगे आप, आइलैंड है, पानी में गिर जाओगे, तो जगह बहुत छोटी है। तो गवर्नमेंट एनकरेजेस की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो आप, ज़्यादा गाड़ी लेके मत निकलो, क्योंकि पैसा बहुत है तो एवरीवन कैन अफोर्ड। तो यही है। अदिति ने बोला कि वो सिंगापुर, वो टूरिज्म के बेसिस, नहीं वो टूरिज्म के बेसिस पे नहीं चलते। वो सिंगापुर इज द बैक ऑफिस, हेडक्वार्टर्स दुनिया भर के, टैक्स भी यहाँ पे बचाते हैं टैक्स, तो बहुत सारी कंपनीज हैं वहाँ पे। टूरिज्म तो वहाँ पे घूमने के लिए क्या, कंक्रीट जंगल तो है, मतलब इन बिल्डिंग ही है यहाँ पे, कुछ नेचुरल ब्यूटी वाला कोई हिसाब नहीं है वैसा। तो टूरिज्म के लिए चलते हैं, नेपाल चलता है, मालदीव चलता है, तो वो टूरिज्म वाली कंट्री होती है। बट सिंगापुर तो ऑफिस है दुनिया का, आप सुनो, बैक ऑफिस है। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर, फ्लिपकार्ट इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, आई थिंक वॉज रजिस्टर्ड, अभी चेंज कर लिया उन्होंने। पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स, बैक ऑफिस सिंगापुर में है। तो सिंगापुर वेरी ब्यूटीफुल बाय द वे, लेकिन ऑल कॉन्क्रीट जंगल, या यस यस यस, या बाली, बढ़िया बताया जसप्रीत ने, हाँ। हाँ, WHO के, हाँ। तो बहुत ऑफिशियल जगह है, बहुत लोगों की, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है, बैक ऑफिस है। तो उस हिसाब से टैक्स हेवन भी है, मतलब टैक्स रेवेन्यू बचाते हैं, तो वैसा है, तो वैसा सीन है उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बताया, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। इंडिया का रैंक है 83, और वीजा फ्री एंट्री इंडिया को 58 कंट्रीज को मिलती है, मतलब अगर आप जब जैसे इंडियन और इंडियन पासपोर्ट है आपके पास, तो 58 कंट्रीज हमें अलाउ करती है वीजा फ्री एक्सेस में।
तो आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी कौन सी 58 कंट्रीज है। उनमें आप जाके वीज़ा, बिना वीज़ा के भी जा सकते हो। ऐसे आप अगर आप जाओ इंडिया, बहुत सारे इंडियंस थाईलैंड वगैरह जाते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, उस तरफ साउथ ईस्ट जाते हैं। तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है बहुत जगह पे। नेपाल में तो वीज़ा भी नहीं चाहिए भाई ऐसे ही है ना चलते फिरते बैरिकेड के पार निकल जाओ। ठीक है। अगर आप श्रीलंका जा रहे हो घूमने के लिए तो मज़े की बात है, श्रीलंका फॉरेन कंट्री है, लेकिन श्रीलंका का जो हॉलीडे आप घूमने जाओगे तो वो इंटरनेशनल में काउंट ही नहीं होता, वो डोमेस्टिक में काउंट होता है। सिंगापुर का हॉलीडे, सॉरी श्रीलंका का जो टूरिज्म है हॉलीडे, वो आपको डोमेस्टिक में काउंट करेंगे। ठीक है। तो 58 कंट्री कौन सी, एक बार लिस्ट निकाल लेना, जो अच्छी लगी जाके घूम के आ जाओ। भूटान बहुत प्यारी है, भूटान बहुत प्यारी कंट्री है, नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। इंडियन रुपीस चल जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज भी नहीं करनी, दे हैप्पीली एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, भूटान वाले। तो भूटान नाइस कंट्री। अगर आपको पीस वगैरह चाहिए तो वैसे आप जा सकते हैं। ठीक है, या वीज़ा फ्री, वंशिका ने सही बताया। चलो बढ़िया है, ठीक है। आई थिंक आपके सीयूटी के आईपीएम के बाद, बोर्ड्स के बाद आपकी कंट्री सेट होगी कि भूटान तो चल ही सकते हैं भाई, इंडिया से लगता है बॉर्डर। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, हवा बहुत साफ मिलेगी भाई आपको। दिल्ली वाले तो बावले हो जाएंगे कि इतनी इतनी साफ हवा एक ही है, इतना कम है इनका। वहाँ वहाँ पे दैट इज द ओनली कार्बन न्यूट्रल कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दे यूज कार्बन। तो देन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो एक भैया हमारे मुस्कुराते हुए खड़े हैं क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तीन चार बातें एक्स्ट्रा निकलेंगी तो अच्छा क्वेश्चन है। सवाल सिंपल सा है। जेंटलमैन का नाम है अनिल प्रधान जी, और ये 28 ईयर्स के हैं, उड़ीसा से हैं। इनको इन्होंने रोहिणी नैयर प्राइज जीता हुआ है। इनका कंट्रीब्यूशन है रूरल डेवलपमेंट में। तो ये कौन है? ये एक्टर है, ये पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर, राइटर है। ठीक है। अब देखो, मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो बनाया है कि किस डोमेन से है। आपने आपको सिर्फ डोमेन याद, आपको बंदे का नाम याद रखना है, कौन सा अवार्ड मिला है और क्यों मिला है, रूरल डेवलपमेंट के लिए मिला। तो कैटेगरी, प्राइस, पर्सन्स नेम। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। पर्सन का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, और अवार्ड का नाम। ठीक है। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम। ओके, आई थिंक किसी का गलत नहीं होना चाहिए ये, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किसी का गलत है भी नहीं, सबका आई थिंक सबका सेम आंसर है। एवरीवन हैज गॉन विद सी पार्ट, एवरीवन हैज गॉन विद सी पार्ट। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है रूरल डेवलपमेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है रूरल डेवलपमेंट, तो आपको लग गया भैया रूरल। तो एक्टर क्या करेगा, पॉलिटिशियन क्या करेगा, राइटर क्या करेगा, सोशल वर्कर इज वेरी क्लोज टू रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही सोचे आपकी, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर भी सही है। मोहक पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्राइस फॉर, बताते हैं मोहक, बता रहे, सारी बातें बताता हूँ। पहले तो आंसर कर लिया। ठीक है, तो सोशल वर्कर इज करेक्ट हो गया आंसर। आपने बंदा भी देख लिया, अब बता दो रोहित नायर प्राइस है क्या। देखो ये प्राइस क्या है, पहले तो बताना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो ये अवार्ड के लिए ना 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। ये इस अवार्ड के लिए, एक मिनट, हाँ ये रहा। तो इस अवार्ड के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं। अभी सुनना है, इस अवार्ड के बारे में तीन चार बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ये अवार्ड के लिए मिलते हैं 10 लाख रुपए, साइटेशन ट्रॉफी वगैरह मिलती है। ठीक है, अब आते हैं कि जो प्राइज, जो अवार्ड है उसका नाम क्या है। उसका नाम है रोहिणी नैयर। तो किसी बंदे का नाम है, मतलब किसी पर्सन का नाम है। तो ये कौन है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। रोहिणी नैयर एक इकोनॉमिस्ट थी, इकोनॉमिस्ट, और एंड शी वाज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस ऑफिसर थी और इकोनॉमिस्ट थी। अब इनके नाम पे अवार्ड का नाम क्यों रखा हुआ है, लॉजिक क्या है, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि ये प्लानिंग कमीशन में थी। अभी तो नीति आयोग बोलते हैं, तो पहले प्लानिंग कमीशन था। तो ये प्लानिंग कमीशन में थी, और इन्होंने जब ये प्लानिंग कमीशन में थी तो रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए। पॉवर्टी हटाने के लिए, रूरल में गांव के एरिया में डेवलप करने के लिए, उनको भी आगे लाने के लिए, तो इन लेडी ने बहुत काम किया। तो इसीलिए इनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए, नाउ शी इज नो मोर, तो इनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए इन्होंने ये अवार्ड इनके नाम पे रखा हुआ है, रोहिणी नैयर। ठीक है। और इन भाई साहब को क्यों मिला है? सोशल वर्कर तो ठीक है, लेकिन सोशल में क्या इन्होंने वर्क किया है, ऐसा क्या कैटेगरी की है? इन्होंने काम किया है, जो गांव में छोटे बच्चे होते हैं, जगह जगह पे स्कूल्स नहीं है। अगर स्कूल्स हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अगर क्वालिटी है या नहीं है, जो बच्चे एनरोल नहीं करते हैं, बच्चे भाग के आ जाते हैं, बच्चे जाते नहीं है, घर वाले भेजते नहीं है, है ना, छोटे बच्चों को कि हमारे साथ खेतों में काम कराएगा बच्चा, थोड़े चार पैसे कमाएगा। तो पेरेंट्स की मेंटालिटी, माइंडसेट वो होता है। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं क्या, स्टेम 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 का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, STEM। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो छोटे छोटे टॉयज लेके
Alright, can you guys hear me? Okay, okay, okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या ओके, ओके, चलो। अरे, ठीक है। ऑल गुड, ठीक है ना, सब कुछ ए भी ठीक है ना, ऑडियो विजुअल एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? ठीक है, चलो। तो हाँ, ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू गाइस। तो आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ये रोहिणी नैयर प्राइज अनिल प्रधान, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो ये इनके बारे में बात हो गई। लेट्स सी द फोर्थ वन, ऑलराइट। अच्छा, हाँ, ये हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट मान लीजिए आप। Which two Indian universities are ranked in the top 50 of the QS World University Rankings, Asia 2025? Yes, I think everyone should be able to answer this without any problem. Yeah. अगर if you guys, अब if you guys are paying attention, close attention to what I'm teaching, तो क्वेश्चन नंबर वन अगर आपने ध्यान सुना होगा तो उसी का एक्सटेंडेड वाला पार्ट है ये। तो वी टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग, द नंबर वन यूनिवर्सिटी इन इंडिया according to the QS World University Ranking, 44th in the world in the ranking, first in India। तो उस हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि टॉप 50 में कौन सी है, तो एक 44th रैंक की है अपनी और एक 48th रैंक की है, तो दिल्ली एंड बॉम्बे। या ठीक है। तो आंसर है इसका या बोथ ए एंड बी, डी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, बोथ एन 44th एंड 48th रैंक, दिल्ली एंड बॉम्बे। ऑलराइट, डन। चलो, तो चार क्वेश्चंस हो गए, लेट्स सी नंबर फिफ्थ। अच्छा, बाय द वे, समवन वाज आस्किंग मी, वो अपना चैनल का नाम अपना जो टेलीग्राम पे है उसका आप लोग को कोई मांग रहा था मेरे से लिंक, तो मैंने भेज दिया था। तो आई होप सबने मतलब जिसको भी चाहिए था ले लिया ना भाई। तो उसमें से मैं दोबारा डाल देता हूँ, तो ये सबके लिए मैंने दोबारा डाल दिया टेलीग्राम का लिंक। तो इसको ज्वाइन कर लेना और जो अपडेट्स मिलते रहेंगे ये बात देखते रहना। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं क्विज क्विज डालूंगा, ठीक है, और पीडीएफ वगैरह डाल दिया करूंगा, तो आपके कभी कभी जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो, इको पढ़ रहे हो, अकाउंट्स करते करते ना भेजा फ्राई हो गया आपका, एकदम धुएं निकल रहे हैं आपके सर में से तो ब्रेक लेना है तो वो करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें हल्की फुल्की पढ़ ली, तो करंट अफेयर्स भी हो रहा है तो ये भी हो रहा है, तो बैलेंस करके हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर फिफ्थ देखते हैं। हाँ जी, यस। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली कब मनाते हैं? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे नवंबर 13। आरव कह रहा है, मोह कह रहा है नंबर 15, कुंज, ठीक है, और क्या क्या है? अम, Okay. Himanshu is going with A, Jia with B, Arya with 5, Jia D. Then we have Arav November 13, Mohak C कह रहा है फिफ्थ का, Ishika is going with A part. Adya is going with 11, November 11, ठीक है, अंश का भी आ गया, कुंश का भी आ गया। देन मोहक, टीना, अर्पिता, धनीशा, वंशिका, मान्या, ठीक है, सबका आ गया। बढ़िया, सबने अपने आंसर्स लगा दिए हैं, और मोस्टली मेरे को जो लग रहा है वो सी पार्ट या फिर ए पार्ट, मतलब सी और ए, मैक्सिमम बंदे सी और ए में जा रहे हैं। तो सही है भैया, आपका अंदाज़ा सही है, इन दोनों में से एक है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? नवंबर 10, तो नवंबर 10 इज करेक्ट। और एक बात याद रखना, ये जो पूछा है ये वर्ल्ड का पूछा है, इंडिया वाला अलग होता है, नेशनल अलग होता है। नेशनल वाला है 16 मार्च, वर्ल्ड वाला है 10 नवंबर। तो दो डेट्स याद करनी पड़ेगी, अब याद कर लेना कि नेशनल वाला, इंडिया वाला 16 मार्च आता है और वर्ल्ड वाला 10 नवंबर आता है। ठीक है, तो ऐसे दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो याद रखना। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन बोलते हैं एडवर्ड जेनर को। ठीक है, एडवर्ड जेनर को पता है ना कौन था भाई अपना जिसने स्मॉल पॉक्स का निकाला था वैक्सीन? ठीक है, तो आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा, हाँ यस, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इन ऑर्डर टू स्प्रेड। एक ना वो चल रहा है यार दुनिया भर में ना, एक एक प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बीच में, जो कहते हैं ना वोक। तो दुनिया में बहुत सारे वोक प्राणी भी हैं, ज़्यादा ही जगे हुए हैं तो इंडिया में तो कम है, पर वेस्टर्न कंट्री यूएस वगैरह में ज़्यादा है। एंड दे आर एंटी वैक्स, वो लोग एंटी वैक्स है। एंटी वैक्स का मतलब होता है एंटी वैक्सीनेशन, कि कुछ हम दवाई ववाई नहीं लेंगे, किसी भी तरह की दवाई ना लेंगे, ना अपने बच्चों को देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं यूएस वगैरह में बीमार हो जाते हैं। तो इनका थॉट प्रोसेस ये है कि इंसान के अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज बन जाती हैं, लेट देम कम इन कांटेक्ट विद दिस थिंग वायरसेस, एंड देन
नेशनल एंटीबॉडीज उनको रिकवर कर लेंगी। हम कुछ केमिकल अपने बच्चों की बॉडी में डालना नहीं चाहते या अपनी बॉडी में। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि गलत है, वैक्सीनेशन करना चाहिए, है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। पर जब कोविड हुआ तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है, बहुत सारे लोगों ने लगवाई है। पर बहुत सारे लोगों ने केवल फर्स्ट डोज लगवाई है, सेकेंड नहीं लगाई। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं लगाया। तो ऐसा भी है, लोगों ने लगाई भी है, लोगों ने नहीं भी लगाई है, बट सब ठीक ठाक है। और आप लोगों ने शायद न्यूज़ भी देखी होंगी, अखबार पढ़े होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि बहुत सारे बंदे, मतलब बहुत सारी जो एलिगेशंस भी लगे हैं दवाइयों के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर, कि बहुत सारे जवान लोग यार, 30 साल के बंदा है, 25 साल का बंदा है, जिम करते करते कोलैप्स हो गया, हार्ट कोलैप्स हो गया। और मजे की बात है, आई थिंक एस्ट्राजेनेका था कोई कंपनी थी, या आई थिंक ध्यान नहीं आ रहा, पर यूके की कोर्ट में उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो दवाई हमने कोविड की बनाई है उसमें मे बी आगे चल के हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने दवाई बनाई है उसमें मे बी चांसेस है। तो ये सबको लगाने के बाद बोल रहे हैं। तो दिस वाज वेरी स्केरी। ठीक है। तो या इट इज व्हाट इट इज। कोविड वाज अ टेरिबल टाइम, किसी को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बहुत सारे बोल रहे थे कि इंजीनियर्ड वायरस तो बनाया था भाई, वायरस तो चाइना ने मजबूत वायरस बनाया था। इतना बढ़िया अगर अपना सामान बनाते तो वायरस उन्होंने ऐसे बनाया भाई, तो या एनीवे डिफिकल्ट टाइम। चलो हम आगे बढ़ते हैं, 5 डन है। तो इसमें दो डेट्स है, नेशनल वाली है, एक इंटरनेशनल वाली, तो दोनों याद रख लेना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ओके बॉस, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेंटर अक्रॉस इंडिया बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, आई थिंक हमने इसकी बात शायद कर रखी है, पर ओके तो आंसर्स, कौन सा वाला आंसर है भाई? दिया, जसकीरत, मोहक, कुंज। यार मुझे वो डाल दिया करो ना, 6.6.5.1.2 तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन सा वाला आंसर है। बिकॉज आपने आंसर तो लगा दिए हैं, अब पहले वाले का खत्म जहाँ हुआ अगले वाला स्टार्ट कहाँ समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि सब ABCD चल रहा है। तो कौन सा 5 है कौन सा C है, वो क्लियर 6 है, वो क्लियर डिस्टिंक्शन समझ नहीं आ रहा। ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी तो एवरीवन मेजरली सब लोग जा रहे हैं सी पार्ट के साथ, कुछ बंदे डी, आर्या डी जा रहे हैं। देन वी हैव वंशिया गोइंग विद सी पार्ट, श्रेया गोइंग विद सी पार्ट, अदिति गोइंग विद सी पार्ट, इशिका गोइंग सी पार्ट, भव्य गोइंग सी पार्ट, यश गोइंग डी पार्ट, कुंज सी पार्ट, मोहक सी पार्ट, दिव्यम इज गोइंग विद बी पार्ट, बढ़िया भाई। हिमांशी सी पार्ट, दिया खनवानी सी पार्ट, तो मेजरली सी, जसकीरत, आयुष सी। तो मेजरली सी और बी में से ही फाइट है। मान्या सी, दृष्टा सी। ठीक है भाई, देखते हैं क्या आंसर है इसका। बाय द वे आंसर बताने से पहले बता दूं मैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या चीज। शायद हमारी बात पिछली बार भी हुई थी, मेरे को हल्का याद आ रहा है कि हमने बात कर रखी है, बट कोई नंदलेस हम दोबारा बात कर लेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, देखो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है भाई। दुनिया में एक टेंशन है, आप मान के चलो, टेंशन है क्लीन फ्यूल की और ग्रीन फ्यूल की। तो ये जो कोयला वोयला बहुत जला लिया, कोयला जला लिया, पेट्रोल जला लिया, डीजल, ये सब बहुत जला लिया, और सारा का सारा धुआं का है, एनवायरनमेंट में ही है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, स्पेस में तो जाता नहीं है। तो यही घूम रही हवा, स्मोक ले रहे हो ना भाई, अभी जो एयर क्वालिटी हमारी खराब हो रही है वो यही सब है, मोरलेस। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एक फ्यूल बन सकता है, फ्यूल है, और उसको हम यूज कर सकते हैं। और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। तो सबसे अबंडेंट दुनिया में यूनिवर्स में हाइड्रोजन है, इंडिया अर्थ पे नहीं, पर दुनिया में है। और अर्थ में 70% पानी है, H2O, तो अगेन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में बहुत सारा फैला हुआ है। तो तरीका ये है कि हाइड्रोजन को हम तोड़ के, मतलब जिस भी वो कंपाउंड में अवेलेबल है उसको तोड़ के हम अपने फ्यूल में, अपने टैंकों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें उसका। लेकिन इसमें ग्रीन कहाँ से आएगा? उसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन को H2O में, H2O जो है, तो पानी को जो इलेक्ट्रोलाइसिस आप करोगे, इस प्रोसेस को कहते हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो वो हाइड्रोजन तोड़ने के लिए आपको बिजली चाहिए। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले वाली नहीं लेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी हम पेट्रोल की नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम लेंगे ग्रीन, यानी कि सोलर की लेंगे, थर्मल अपनी ये जियो थर्मल की लेंगे। ठीक है।
हम रेन्यूएबल वाली एनर्जी लेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कुछ नहीं है, हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए जो बिजली लगेगी वो बिजली कोयले की नहीं होगी, वो थर्मल वाली नहीं होगी, वो होगी रेन्यूएबल एनर्जी वाली। तो कहने का मतलब हुआ, तो सेंटर्स लगा रहे हैं दुनिया में। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से 19,000 करोड़, 19,000 करोड़ गवर्नमेंट ने लगाए हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। और उसके अंदर एक छोटा अमाउंट लगाया है सेंटर्स बनाने के लिए। होता है ना, जगह जगह पूरे इंडिया में सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन आप हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा काम है, लंबा काम है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, 100 करोड़। 100 करोड़ आंसर है। बहुत लोगों ने 150 लगाया था, गुड गेस, नॉनदलेस गुड गेस, बट आंसर है 100 करोड़। ठीक है, क्लियर आंसर है, बात समझ में आ गई। ये ग्रीन हाइड्रोजन याद रखना आप लोग, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और आने वाले साल में आप पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ये अभी 5-10 साल तक ये होता ही रहेगा, 100%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 है, वेयर डिड द इंडिया वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद कमेंस इन नवंबर 2024? तो ऑस्ट्रो हिंद की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रो हिंद नाम से क्लियर हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, यस, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इज ऑस्ट्रो हिंद। ठीक है, और मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें सारी की सारी इम्पोर्टेंट ये जो एक्सरसाइजेज है इनकी कंट्रीज के साथ नाम दिया हुआ है। तो मैं वो पीडीएफ अपने ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, उसको अपने पास रख लेना, और जब भी आपको टाइम लगेगा आप उसको एक बार देख लेना। ओके, सो दिव्यम का आ गया, देवांश का आ गया, देन हमजा का आ गया, दिशिता का आ गया, रिया, मोहक, ईशिका, कन्नव, जसकीरत, जिया, मोहक, कुंज पुणे, क्या मोहक मोहक पुणे कह रहा है, देन वी मोहक निगम ऑल्सो 7A। ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है, सबके आ गए, सबके आ गए। जो बंदे रेगुलरली आंसर कर रहे हैं उनके तो आ ही गए हैं। आई डिड नॉट सी एनी न्यू नेम। बच्चे बहुत सारे हैं क्लास में, बच्चे बहुत सारे हैं, बट आई कैन सी द नेम्स। तो नाम कम, कम बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे बेचारे हमारे आराम से कंबल में बैठे हुए हैं। इतनी ठंड भी नहीं है भाई, अपना हाथ बाहर निकालो कंबल से, टाइप करो आंसर, इतनी भी कोई ठंड नहीं पड़ रही है। ठीक है, ऐसे शांति में बैठे हो। लाइव क्लास है भाई, लाइव क्लास का मजा ही है कि जब आप बात करें, थोड़ी ना आराम से बैठ के आप लोग सुनते रहेंगे। डालो आंसर ABCD, गलत हो ऐसी की तैसी गलत सही कोई मैटर नहीं है। ठीक है, यश हमें जिस डिस्क्रिप्शन दे रहा है भाई, कंबल की जरूरत ओनली एट नाइट, ठीक है भाई, उतनी जरूरत भी नहीं, आई थिंक चादर से भी काम चल जाएगा। पर अपनी अपनी बात है। चलो, सबने आंसर लगा दिए हैं, दिल्ली, चेन्नई, सबके आंसर आ गए। गाइस, ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज जो है, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज दोनों आपस में करते हैं, एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज हमारी एक वहां पे भी हुई है पर्थ में। आपने बताया नहीं उसके बारे में, वो भी एक बड़ी अपडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ आंसर है पुणे, आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में, वहां पे हुई है थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है सारे एक्सरसाइज के साथ, वो मैं आपको उसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से निकाल लेना। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर्थ में अभी कमाल की है। आप लोग शायद अगर देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, बेहतरीन सीरीज, मतलब सीरीज तो चल रही है, बेहतरीन टेस्ट मैच था। और इंडिया ने पर्थ में हराया है। और मजे की बात है, आज तक पर्थ में ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा टेस्ट मैच। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया कभी टेस्ट मैच नहीं हारा था, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू दैट। और मजे की बात सुनो, इंडिया ने हराया 295 रन से, 295 रन के मार्जिन से, विच इज द हाईएस्ट एवर। और इससे पहले 200-250 रन से जो हारा था ऑस्ट्रेलिया, 200, 260, 270 रन से जो हारा था, वो 1935, 1927 में हारा था। 1927, 1935 उस टाइम पे हारा था आखिरी बार इतने बड़े मार्जिन से टेस्ट मैच में। अब हारा है। तो मैं तो मैच देखा था यार, मेरे को तो मजा आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कंधे झुक गए थे भाई। ठीक है, सर नीचे हो गया, शोल्डर्स पर डाउन, ना बैट लग रहा है ना बॉल लग रही है, उनके बॉडी लैंग्वेज पूरी की पूरी बर्बाद हो रखी थी, एक सुकून मिल रहा था। वो भी नवंबर का महीना, वही था ना वर्ल्ड कप वाला, याद है हम लोग हारे थे फाइनल अहमदाबाद में, पैट का मिंज था भाई उसके अंदर। तो या, तो दैट्स अ वेरी, या नवंबर, टीना कह रही है नवंबर 19 का रिवेंज, यस, नवंबर 19 का रिवेंज तो अच्छा लिया हमने। और तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं लाइव देख रहा था तो मेरे को तो बहुत, मतलब वो अप्स एंड डाउन्स ना, वो आप कि हम जीत गए हैं, तो पाकि तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मुट्ठी में था, एंड जसप्रीत बुमराह तो वही एक्सेप्शनल। कोहली ने 81st सेंचुरी मारी वहां पे, 81st सेंचुरी, तो ये अलग अलग फैक्ट्स हैं। ठीक है, टेस्ट मैच के। अब देखते हैं, अभी एडिलेड में अगला मैच है पिंक बॉल का, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, चलो आप लोग
मैच नहीं देख पा रहे हो, आई अंडरस्टैंड, मैं आपके लिए लाइव अपडेट ले आऊंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करो, फोकस ऑन द स्टडीज। जो भी एक्स्ट्रा स्पाइसी है ना, मसालेदार बातें होंगी वो मैं आप तक पहुंचा दिया करूंगा, ठीक है। पर मेरे को ऐसा लगता है इसमें आईपीएल का बड़ा हाथ है, क्योंकि अगले दिन ऑक्शन था ना। अगले दिन ऑक्शन था, आई थिंक उसी दिन शाम में ऑक्शन था। उसी दिन में या अगले, हाँ उसी दिन शाम में ऑक्शन था। तो आईपीएल की वजह से भी ऑस्ट्रेलिया वाले, वो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं है जो आपकी जान निकाल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते थे, ऑस्ट्रेलियंस यूज टू हंट इन पैक्स। बैट्समैन बैटिंग कर रहा है भैया, पांच छह बंदे घुस जाते थे आसपास, पिच के आसपास, और बोलते थे लेफ्ट राइट सेंटर कुछ ना कुछ, तो उसका मेंटल बैलेंस हिलाते थे बैट्समैन का। तो अभी देखो आप, अभी ऑस्ट्रेलिया की वजह से एक हमारा विराट कोहली भाई है, ठीक है। एक वो अलग बंदा है, और एक अपना आईपीएल की वजह से नाउ दे आर लाइक वेरी, कि भाई इंडियन से पंगे लेने नहीं, वरना कल को ये बोली कम लगा देंगे हमारी, ठीक है। या दैट्स द फन पार्ट। ओके, 7 इज डन, 7 इज डन, लेट्स क्विकली मूव टू नंबर 8। हाँ जी, क्रिकेट की बात करते करते एक और स्पोर्ट्स पे आते हैं, एक गेम पे आते हैं, और वो है हमारा चेस, ठीक है। और चेस भी इसका आंसर क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली नंबर 2 वर्ल्ड चेस रैंकिंग में कौन सा बन गया है। चेन्नई ग्रॉन्ड प्री नवंबर में हुई थी, चेन्नई ग्रॉन्ड प्री बोल रहा हूँ, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024। तो वर्ल्ड नंबर 2 बन गया अपना इंडियन भाई। तो अपना आर प्रगनंदा है, अर्जुन रिगासी है, निहाल सरीन है, पी हरिकृष्ण। ये मैंने ग्रुप में डाला था, ये अपडेट मैंने ग्रुप में डाला था कि ये बंदा हमारा अगला बन गया है, नंबर 2 आ गया बंदा। तो ये मैंने डाला था, इफ यू फॉलोइंग इट आप पकड़ लोगे इसको। एक मजे की बता रहा हूँ बात, मजे की बात ये है कि इंडिया में चेस का आविष्कार इंडिया में हुआ था, एंशियंट इंडिया में। चेस का आविष्कार मतलब चेस वो आज वाला चेस नहीं था, इट वॉज ए वेरी लिटिल एंशियंट चेस, वो तरीका वही था। आर्मीज आपस में लड़ती थी। तो इंडिया, एंशियंट इंडिया में चेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ओके। अच्छा, समवन हैज क्वेश्चन पूछा है, वे टू आंसर क्यूएनए में। चैट में डाल दो यार, चैट में पुट एवरीथिंग इन चैट, चैट रहता है ना, खुला रहता है चैट, तो फिर वो आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपके आंसर्स भी रहेंगे। तो मैं विंडो साइड में खोल के रखता हूँ, तो वो खुलती रहती है बीच बीच में, तो मैं विंडो में देखता रहता हूँ। तो आप जो भी आंसर लिखोगे, जो भी क्वेश्चन पूछोगे, सब चैट में आते रहते हैं एक साथ, तो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, तो चैट में डाल दिया करो, यस। तो हमारे आंसर्स आ गए हैं। शिवम का आंसर आ गया, मोहक, शिवम गोइंग विद ए, मोहक और वैष्णवी गोइंग विद बी पार्ट, देन वी हैव प्रथम गोइंग विद हरि कृष्णा, ओके डी पार्ट, देन वी हैव इशिका, वंशिका, सबके साथ आ रहे हैं, ठीक है। या कुंज ने एक अपडेट दिया है, कुंज ने बोला है भाई, भाई वन मोर न्यूज टुडे। कुंज ने बोला भाई, वन मोर न्यूज टुडे was वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ चेस बिटवीन गुकेश फ्रॉम इंडिया एंड डिंग लेन फॉर चाइना, यस ये आई थिंक कल परसों की न्यूज़ है। तो इसमें आई थिंक 3 4 5 मैच होंगे, जिसमें से एक तो ये अपना चाइना वाला बंदा जीता है, और एक अपना गुकेश जीत गया है, ठीक है। तो ये भी अच्छा अपडेट है भाई, ये तो ये मैंने हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये भी तो, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, चैंपियनशिप चल रही है, चेस चैंपियनशिप चल रही है। और सिंगापुर में ही हुआ था मैच, और गूगल स्पॉन्सर कर रहा है इसको। अभी ये खत्म नहीं हुई है, जैसे ही खत्म होगी, सारी अपडेट आ जाएगी, तब डिस्कस करेंगे। अब तो ये ऑन गोइंग है, चल रही है, अभी तो मैचेस चल रहे हैं, ठीक है। चलो, सबके आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। आज वाला ड्रॉ हो गया है, ओके। एक उसने जीता हुआ है, पहला वाला, तीसरा वाला इसने जीता है, तो 1-1 बराबर हो गया। ओके। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका, और जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, किसका नहीं चूकता महाभारत में, अर्जुन, यस। हाँ जी, बिल्कुल सही है, अर्जुन, अर्जुन करेक्ट है। तो अर्जुन इज करेक्ट आंसर, अर्जुन रिगाइसी। एंड वर्ल्ड नंबर 2 है भाई, एंड ही इज जस्ट 21। 21 22 साल का लड़का है ये, बस अभी बहुत बहुत यंग है, और अच्छे मुकाम पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। ओके, सो 8 इज डन, एंड लेट्स सी नंबर 9, ठीक है। मैग्नस मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का बंदा। ओके। हाँ जी, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आया, अपॉइंटमेंट का। नवीन रामगुलम हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अपॉइंटमेंट्स क्वेश्चन है, पता ही है आपको, हेड ऑफ द स्टेट्स अपॉइंटमेंट अपॉइंट तो आते हैं। और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे लगता है, यूएस का नया प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर आप सोच को लग रहा है कि हमें तो एक अपॉइंटमेंट तो आता है यूएस वाला, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो भैया वो मेरे ख्याल से कोई पूछेगा नहीं आपको, पूछना चाहिए भी नहीं, क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का पूछ के। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो जनवरी में शपथ लेगा। तो अभी वो बन गया है, यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही है कि वो पहले बना देते हैं। जनवरी जनवरी 16th, आई गेस जनवरी 16th इज द डेट जहाँ पे
इट इज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन की January 16 को नया प्रेसिडेंट आएगा ही आएगा। तो जैसे इंडिया में कोई डेट डिफाइंड नहीं है, इंडिया में टेन्योर खत्म होने के बाद लेना पड़ता है अगले, लेकिन यूएस में डेट डिफाइंड है कि 16 जनवरी को नया बंदा शपथ लेगा ही लेगा। पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद चलाते हो। ठीक है, चलो आपके कमेंट्स आ गए, लेट्स सी सम कमेंट्स। ओके, क्या लिखा हुआ है? ओके, लेट्स सी। ओके, श्रेया ए पार्ट, कुंश मॉरिशियस, हमजा, देन अंशिका ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। 4 नवंबर इज द डेट ऑफ इलेक्शन, यस अंशिका करेक्ट। दिशिता 7B, दिव्यम 7B, दिव्यम अरोड़ा 7, दिव्यम विज सी, दिशिता अरोड़ा 7B, इशिका 7C, अंश गोइंग विद सिंगापुर, दिया गनवानी ए पार्ट, शिवम सी पार्ट, मोहक सी, ठीक है, आद्या, जिया, सबके आंसर आ गए। तो मोस्टली मोस्टली आप लोग ओके मालदीव भी जा रहे हैं। मेरे को तो सारे दिख रहे हैं भाई, सबने आंसर दे दिया। अदिति ने फिजी, मोहक मालदीव्स, देन आर्या गोइंग विद मॉरिशस, समन इज गोइंग विद मालदीव। तो चारों पकड़ लिया आपने, आपको लग रहा है सभी सही लग रहे हैं आपको। ठीक है, सभी लग रहे हैं। अ, अ, अदिति ने बोला फिजी बिकॉज ऑफ इंडियन नेम, फिजी में बहुत सारे इंडियंस हैं, दैट्स फॉर श्योर। सिंगापुर में भी इंडियंस है भाई, मालदीव्स में भी इंडियंस है। मालदीव इज ए मुस्लिम कंट्री, पर इंडियन डेसेंट या साउथ एशियन डेसेंट के हैं। मॉरिशस में इंडियंस है, तो चारों जगह पे भैया आपको इंडियंस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजी में, बट हर जगह पे है। चलो आंसर आपके सारे आ गए हैं। द करेक्ट आंसर इज, मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा उस कंट्री की कैपिटल, उस कंट्री की कैपिटल। अब वो कैपिटल से बताना है कि भैया कौन सी वाली कंट्री है, ठीक है। कैपिटल है पोर्ट लुई, कैपिटल है पोर्ट लुई। लेट्स सी किससे, कौन सा बंदा टाइप कर से पहले। सबसे पहले टाइप किया भवे ने, सी पार्ट, यस सी पार्ट इज मॉरिशस। तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री, यस सबके आंसर आ गए, सबके आंसर आ गए। भवे ने स्मार्टनेस दिखाई, भवे ने लिखा सी, सिर्फ भवे ने सी लिख दिया, बाकी सबने लिख रहे हैं मॉरिशस, पर ठीक है भवे ने सही पहले बताया। तो आदित्य ने लिख दिया, मोहक ने, सबने लिख दिया आंसर। तो आंसर है इसका मॉरिशस। और इनके बारे में बताते हैं। मॉरिशस जो है इंडिया के पास है, मतलब अगर आप इंडिया का मैप जैसे बनता है ना, तमिलनाडु वो पेनिनसुला इंडिया नीचे वाला बनता है, सबसे नीचे हमारा श्रीलंका, हमारा छोटा भाई हमारे साथ ही रहता है, ठीक है। तो श्रीलंका, और श्रीलंका के नीचे आप देखो, नीचे मतलब बिल्कुल नीचे नहीं, हल्का सा लेफ्ट में, अब आप जब मैप को सामने देख रहे हो तो हल्का सा लेफ्ट में कुछ आइलैंड्स फैले हुए हैं, वो है मॉलदीव्स, उसके नीचे मॉरिशस। तो इंडिया से अगर आप जाओगे तो पहले मालदीव्स आएगा, उसके बाद मॉरिशस आएगा, ठीक है। और आइलैंड्स है तो पता ही है, आइलैंड्स मतलब क्या, बीचेस बड़े प्यारे होंगे, बड़े सुंदर होंगे, तो टूरिज्म बड़ा अच्छा है, बीच वाली इकोनॉमी है, ठीक है। और इंडियंस काफ़ी हैं वहाँ पे, इंडियंस भी हैं, और ये सारे के सारे जगह वो हैं जहाँ पे अंग्रेजों ने, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में एक चैप्टर था जिसमें एक रेफरेंस था इंडेंचर्ड लेबरर्स, याद है? मेरे टाइम तो था भाई, आपने अगर कोविड में अगर आप सो गए अपनी जूम क्लासेस में तो अलग बात है, पर मेरे टाइम तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। या श्रेया कह रही है, सदिति कह रही है, 10th में था या 8th में था, कहीं तो था वो, ऑनलाइन थी। ठीक है, हाँ। तो वहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर, मतलब अंग्रेजों के वहाँ पे वो थे, गन्ने के खेत थे वगैरह, टबैको वगैरह बड़ा कुछ उगाते थे, उनको लेबर चाहिए था, तो इंडिया से बहुत बंदे ले गए वहाँ, ले गए, तो उनके डिसेंडेंट्स हैं ये लोग, ठीक है। फिजी में हो गया, मॉरिशस हो गया, आसपास की जगह होंगी, यहाँ पे ये लोग इंडियंस पूरा वो वाले बंदे हैं, अपने इंडियंस ही हैं। तो ये जो है हमारे नवीन रामगुलम, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये मॉरिशस में तीसरी बार पीएम बने हैं, तीसरी बार इनका बनना हुआ है। एंड इज ऑल्सो ए डॉक्टर, इज ऑल्सो ए डॉक्टर, एंड पुराने वेटरन वो हैं, ये पॉलिटिशियन है। और मजे की बात है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1947 का, तो जिस साल हम आज़ाद हुए थे उस साल इनका बर्थ हुआ था। और इनके जो डिसेंडेंट्स हैं, या जो इनकी अपनी ये रूट ट्रेस करते हैं, फैमिली ट्री, एंड ही वाज फ्रॉम बिहार, तो इनके डिसेंडेंट्स वो फ्रॉम बिहार, तो इनके जो ओरिजिन है वो बिहार से हैं, तो इंडिया से इनका कनेक्शन है, ठीक है। ऑल राइट, चलो बढ़िया, समझ लिया इनके बारे में। नवीन रामगुलम एग्जाम में आएगा, याद रखना इंडियन नेम है तो मॉरिशियस है भाई, ठीक है, मॉरिशियस। ओके, कैपिटल है पोर्ट लुई। बता दो यार सारी कैपिटल, फिजी की कैपिटल है सुवा, मैं लिख देता हूँ यार आपको, मैं आपको चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ ऐसे तो आप समझ जाना, सबसे ऊपर जो है वो सबसे ऊपर वाले का ही है। तो सुवा है, ये मैंने डाल दिया सुवा, उसके बाद सिंगापुर का सिंगापुर सिटी, ठीक है। देन मॉरिशस का है पोर्ट लुइस,
ठीक है। और देन तीसरे वाला है मालदीव्स। मालदीव्स का है माले। चलिए जी, तो ये चारों मैंने डाल दिए और ये चारों उन्हीं के हैं। ठीक है। या अदिति ने ये फैक्ट बताया, ये ट्रिनिडाड वाला है, करेबियंस में है। वहाँ एक स्पेसिफिक टाइप का म्यूजिक डेवलप हुआ था, इट्स कॉल्ड चटनी म्यूजिक। हाँ, चटनी म्यूजिक था। राता रास्ताफारिया उनका एक वो भी होता था, फेस्टिवल टाइप। ठीक है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, चलो याद है आपको। डन है, 7 क्वेश्चन डन है। ये जेंटलमैन की फोटो भी है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नंबर 8। यस, दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एग्जाम। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। बुकर प्राइज वगैरह बहुत पूछते हैं वो लोग। प्राइज वाइज तो, अवार्ड अवार्ड प्राइज वाइज तो ये लोग दिल खोल के पूछते हैं, कोई कसर रखते नहीं है। और जस्ट टू टेल यू, ये भाई मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, इनकी फोटो डाली हुई है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, बुक का नाम डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। अगर आप वो ग्रुप फॉलो कर रहे हो तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है। अगर आप पढ़ते हो ना एक बार, तो आपको नाम एकदम से याद नहीं आएगा, लेकिन मोटा मोटा याद आ जाएगा कि हाँ भाई, वो इस तरह का नाम था, या कुछ उसमें ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट नाम था, इजी नाम था, बड़ा नाम था, लंबा छोटा, तो ऐसा याद आ जाता है। तो उस हिसाब से भी काफी कुछ कर लेता हूँ, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सारे बंदे लगाओ आंसर भाई, बड़े कम लगा रहे हो। 20% बंदे आंसर लगा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 20% बंदे आंसर लगा रहे हैं, बाकी 80% कंबल से हाथ बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, स्वेटर में, स्वेटशर्ट में, अपना ये हुडीज वगैरह में हाथ डाले हुए हैं, आराम से बैठे हैं, कॉफी पी रहे हो, है ना? गलत बात है भाई। आंसर लगाओ, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। ओके, लेट्स सी लेट्स सी। चलो। ओके गाइस, तो लेट्स, हाँ चलो, अभी आंसर बढ़ गए, बढ़िया है यार, एक बार बोलने की जरूरत थी, सारे बच्चे लगाने लग शुरू हो गए। ठीक है। ऑलराइट। तो आंसर है, बड़े इसकी कहानी बता रहा हूँ मैं, ये अच्छी बात है। ये किताब है ना ऑर्बिटल, इसके बारे में, इसकी स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिनका प्लॉट अच्छा लगा, सुनते हैं। आंसर क्या है, चलो पहले बार देख लेते हैं किसने क्या लगाया। तो सबसे पहले लगाया है हमारे भाई, ठीक है भैया। यार आप लोग यार वो नहीं डाल रहे हो, 8 डॉट 9 डॉट 7 डॉट, एबीसी डाल रहे हो, ऐसा मत करो गाइज। थोड़ा सा 8 डॉट 9 डॉट डाल दिया करो, ताकि मेरे को समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। ओके, सो मोहक ने स्टार्ट किया, मोहक बी के साथ जा रहा है, जिया ए, अंश ए, देवांश 8 का डी, भाई नाइस देवांश, पूरा नाम लिखा है आपने। आदित्य गोइंग विद सामांता हार्वी, आदित्य ने पूरा नाम लिखा है, बहुत बढ़िया। इशिका ए, दिव्या में, आद्या, ठीक है, सबके आंसर है। शिवम, यश, अदिति, जसकीरत, दिव्या, दिया, खनवानी, भवे, तनिषा, ठीक है ठीक है ठीक है, सबके आंसर। तो सबने दिल आंसर, सबने दिल खोल के आंसर लगाए हैं, बढ़िया। गाइज आप लोगों ने दिल खोल के आंसर लगाया है, तो गलत कैसे हो सकता है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। समांथा हार्वी के फैंस इन द हाउस इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। समांथा हार्वी इज करेक्ट। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। और थोड़ी सी और बताता हूँ बात में आपको। तो बुक का नाम है ऑर्बिटल। बुक का नाम याद रखो, प्राइस याद रखो, मतलब कि कौन सा वाला प्राइस मिला, और बंदे का नाम, तो तीन चीज। तो बुकर प्राइस, ऑर्बिटल बुक का नाम है, और समांथा हार्वी। अब मैं स्टोरी बताऊंगा, आपको नाम ही हमेशा याद रहेगा ऑर्बिटल का, समांथा हार्वी। तो समांथा हार्वी बड़ा सिंपल सा इंग्लिश नाम है, तो आई एग्जाम में आप बोला हाँ कुछ हार्वी, है ना, समांथा थोड़ा इजी सा नाम था, तो ऐसे भी याद हो जाता है। कहानी क्या है पहले बताओ ना, अवार्ड के बारे में। ये बुकर प्राइज क्या होता है? 1950s 60s से स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड। इसका नाम पहले था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, फिर नाम चेंज हुआ मैन बुकर प्राइज, और अभी जो इसका नाम है वो है बुकर प्राइज, सिंपल नाम है बुकर प्राइज। ठीक है। तो इसका नाम 3 बार चेंज हो चुका है। और ये बुकर प्राइज देने की कंडीशन ये है कि जो किताब है वो हमेशा इंग्लिश में होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन। इंग्लिश में होनी चाहिए, एंड इसकी जो पब्लिकेशन या जिसका ऑर्डर है वो इंग्लैंड या आयरलैंड का होना चाहिए, मतलब पब्लिकेशन इसका शुड बी रिलीज्ड इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। तो पहले वहां पे रिलीज होनी चाहिए, उसके बाद से ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकती है, लेकिन रिलीज वहां की होनी चाहिए और इंग्लिश में होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रखे इन लोगों ने। ठीक है। और अब कहानी एक बात करते हैं ऑर्बिटल। तो किताब का नाम है ऑर्बिटल, ये इनकी पहली किताब नहीं है, पहले भी बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, पर ये इसको अवार्ड मिला। ऑर्बिटल में कहानी क्या है, जैसे नाम यहाँ लिखा हुआ है मैंने, द स्लिम नॉवल रिकाउंट्स अ डे इन द लाइफ ऑफ 6 एस्ट्रोनॉट्स। तो कहानी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ठीक है, ऊपर जो घूम रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे 6 एस्ट्रोनॉट्स है, और ये कहानी है पूरी एक दिन की। एक दिन में ये पूरी की पूरी कहानी उन्होंने लिखी है कि वो एक दिन में हो रहा है पूरा हिसाब किताब। तो एक दिन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो 16 सनराइजेस और सनसेट 16 देखते हैं।
एक दिन में 16 बार देखते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो हल्की सी ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। 16 16 बार, 16 बार एक ही दिन में सनराइज बंदा कैसे देख सकता है। वो ऐसे देख सकता है कि आप स्पेस में खड़े हो और ये मान लो सन है, ये सन है यहाँ पे, ये आपकी अर्थ है और ये आपका आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो आप जब यहाँ पर हो तो सन दिख नहीं रहा बिकॉज सन यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो। तो आप जब ऐसे ट्रैवल करोगे अर्थ के ऊपर से आओगे तो सन दिख जाएगा आपको। और जैसे आप उसको क्रॉस करोगे सन छुप गया, मतलब सनसेट हो गया। फिर आप अर्थ के इस तरफ आगे, आपके और सन के बीच में अर्थ आ गई। फिर आप जाओगे तो आप फिर सनराइज देखोगे। फिर घूम के आएगा, फिर देखोगे, फिर सनराइज, फिर सनसेट, फिर सनराइज, फिर सनसेट। तो हमारे 24 घंटे में, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना, वो तकरीबन तकरीबन 16,000 किलो, रफ बता रफ रफ फिगर बता रहा हूँ, 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रहा है अर्थ के आसपास। तो वो 16 बार, इसी चक्कर में हमारे 24 घंटे में वो 16 बार सन का दर्शन और प्रणाम करके आ जाएगा। ठीक है। तो ये कहानी है, तो ये पूरी की पूरी हमने निकाल देखी है। समझ में आ गया। तो ऑर्बिटर का नाम क्यों रखा है तो अब याद रहेगा, बुकर प्राइस के हिसाब से ऑर्बिटल। अब एग्जाम में दिखेगा ना क्वेश्चन तो पूरी कहानी याद आ जाएगी आपको। हाँ सर ने बताया था वो ऑर्बिटर, वो कहानी, वो सन को प्रणाम करके, सूर्य नमस्कार करके, दंडवत होके सारे के सारे एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे, 16 बार कर रहे हैं काम। ठीक है। तो ऐसे हंसी मजाक याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे, यू ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है। या टाइम जोन्स तो अर्थ पे होता है, जो अर्थ के बाहर है वो तो ब्रह्मांड में है भाई, वो तो स्पेस में है, उसको तो अर्थ ही अलग है भाई, अर्थ अलग है, सन अलग है, सैटर्न मून सब अलग है, वो तो अर्थ तो स्पेस में घूम रहा है भाई। ठीक है। या समझ में आई, पूरी कहानी समझ में आई A to Z, बैठ गया दिमाग में, फिट हो गया एकदम से। या ऐसे होना चाहिए। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फोटो भी रखी है ताकि आप नाम से एसोसिएट कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि जब ये PDF बना के मैं आपको भेजूंगा ना, तो आपको नीचे कहानी जो लिखी है वो याद रहेगी। अच्छा हाँ ये वो वाली बात। ठीक है। तो इसलिए नोट्स वोट बनाने की जरूरत नहीं है, डू नॉट ट्राई टू राइट एनीथिंग, सब कुछ लिखा हुआ है यार। ठीक है। मैं ऐसा काम करता हूँ कि आपको कम लिखना पड़े, सारी चीज़ें लिखी लिखाई मिल जाए। ज़्यादा यहाँ रखो, ज़्यादा यहाँ रखो, सुनो समझो यहाँ रखो, और जितना थोड़ा बहुत नोट्स है वो यहाँ रखो PDF के अंदर बस। वैसे ही स्कूल में भी लिख रहे हो, ट्यूशन में भी लिख रहे हो, नोट्स ही बना रहे हो यार, हैं। जितने नोट्स बनाओगे रद्दी वाले के मजे होंगे, साल खत्म होगा तो इतनी रद्दियां निकलेंगे भाई, इतनी रद्दियां, फर्स्ट फ्लोर के बराबर रद्दियां आपकी। ठीक है। तो रद्दी वाले बड़े खुश होते हैं जब पेपर खत्म होता है, "यार, रद्दी मिलेगी हमको बढ़िया वाली।" ठीक है। हाँ। और जब वो रद्दी मिलती है तो भैया आपको भी तो किलो के हिसाब से पैसे मिलते हैं, हाँ। ठीक है। पार्टी पॉकेट मनी आती है आपकी। चलो, मेट्रो का पास आ जाएगा 1 महीने का। चलो, चलो मजाक की बात होगी। 8 डन हो गए। लेट्स लेट्स क्विकली क्विकली मूव टू नंबर 9। ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड पिक्चर्स ऑल्सो। आज की PPT बड़ी है ना, बहुत ही बढ़िया लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है, आज बड़े सारे फोटोज लगाई हैं हमने। ऑलराइट। वैसे भी लगाते हैं हमेशा, आज बड़ी प्यारी लगाई हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी रिसेंटली डिस्कवर्ड। ये बताना है आपने। वाइल्ड गेस, अदिति ने लिखा वाइल्ड गेस बी पार्ट। वाइल्ड गेस ही लगाना है भाई, जो दिल में है लगाओ, बढ़िया। ठीक है। ओके। जिया ने फिर लिखा नहीं, जिया 9 डॉट लिखा नहीं, आपने सिर्फ D लिख दिया है। तो देवांश ने लिखा है 9, कुंज ने भी लिखा है, बढ़िया। अंश ने भी लिखा नहीं, अंश ने नाम ही लिख दिया, चलो ठीक है, सोलोमन आइलैंड। बाकी सब ने फॉलो किया भाई, 9 डॉट 10 डॉट डाल रहे हो, बढ़िया। ये सुपर। मोहक ने 10 डाल दिया, नो मोहक 9 है भाई। हाँ। ठीक है भाई, सबने, अर्पिता ने, यश ने नहीं यूज़ किया 9 डॉट। देन कनक ने भी यूज़ नहीं किया, श्रेना वेरिया ने, भाई डाल दो 9 डॉट वगैरह डाल दिया करो, 9 डॉट 10 डॉट। ठीक है। जिया का, शिवम का, दिशिता का, हिमांशी का, देन वी हैव धनिषा का, रिया का, श्रेया का, सबका आ गया भाई, सबके आंसर्स आ रहे हैं, दबा के आंसर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फुल आंसर। ठीक है। आदिति, डे लाइट सेविंग कभी और बात करेंगे, वो थोड़ा सा लंबी चीज़ है, वो विल विल टॉक अबाउट आराम से, किसी एक क्वेश्चन में करूंगा ऐसे, तब समझ में भी आएगा डे लाइट सेविंग क्या होता है। अंग्रेज करते हैं डे लाइट सेविंग, उनको करने की जरूरत है। डे लाइट सेविंग यार, नाम में ही सारी कहानी है। एक बार ये खत्म हो जाए बताता हूँ उसके बाद, एक बार ये खत्म हो जाए, मुझे रिमाइंड करा देना एक बार, ये खत्म होने के बाद बताता हूँ। ठीक है। हाँ भैया, अदिति, शिवम, हमजा, यश, तनीशी, ठीक है भैया, सबके आगे हैं। चलो भैया, सबने अपने अपने आंसर्स डाल दिए हैं। आंसर बता दें पहले, आंसर क्या है।
फिर आज आंसर है लार्जेस्ट कोरल कॉलोनी। और ये जो कॉलोनी है वो, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अब आवाज आ रही है, ए भी क्लियर है। वी बैक, या सॉरी गाइस, सॉरी 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 यार, आज आ, क्या करें। हॉटस्पॉट की जरूरत नहीं है, मेरा वाईफाई आज बहुत बहुत किलसा रहा है मेरे को सुबह से। आज दिन ही खराब है यार, वाईफाई मतलब आज बहुत रूठा पड़ा है। मेरे को लग रहा है उसने भी खबर सुन ली है बीएसएनएल, जियो वगैरह की। मेरा एयरटेल वाला है तो एयरटेल की आजकल रिव्यूज बहुत खराब आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, बेयर विद मी गाइस। पूरा साल निकाला है हमने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाईफाई पे। एक है ना, एक क्लास से मैटर नहीं करता। ठीक है, हो जाता है कभी कभी नॉनदलेस। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, आंसर है इसका सोलोमन आइलैंड्स। और ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो मैं एक बार आपको इसलिए मैंने फोटो में लगा दी है ताकि आप पूछो कहाँ पर, तो बता दूं मैं आपको। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और अगर आप, मैंने वो जूम किया होगा इस तरफ, अगर आप फिजी दिख रहा है आपको यहाँ पे, फिजी अगर आप थोड़ा सा राइट में जाके देखें, तो फिजी के आसपास जो आपको दिख रहा है ऊपर लेफ्ट में सोलोमन लिखा हुआ है, सोलोमन आइलैंड्स। तो अगर आप लेफ्ट साइड, राइट सॉरी राइट साइड में ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन सी जो लिखा है ब्लू में वहां पर है। तो वहां पर मिला है हमको। ठीक है, ओके। तो समझ में आ गया, इट्स ऑस्ट्रेलिया के ना राइट में जाके, नॉर्थ ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है। और सोलोमन आइलैंड्स हैं। और मज़े की बात है कि ये स्पेस से दिखता है, लेकिन हमें नहीं दिखा आज तक। ठीक है। और इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन कॉरल। और इसका जो साइज़ है वो एक ब्लू व्हेल के बराबर है, तकरीबन तकरीबन रफ एस्टिमेट। एंड इसका सरकमफ्रेंस 183 मीटर्स यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है। और ये तकरीबन तकरीबन 300 से 500 साल पुराना है। और कोरल क्या होते हैं, ये जो आपको मैंने दिखा दिया फोटो, मैंने इसलिए लगाई है साथ में ताकि आपको फोटो में समझ में आ जाए कि ये जो रंग बिरंगे से ये जो फैले पड़े हैं यहाँ पे, ये कोरल होते हैं। और ये प्लांट होते हैं कि एनिमल, अगर आपको मैं पूछूं ये प्लांट होते हैं तो एनिमल। ठीक है। ये होते हैं एनिमल्स। ये होते हैं एनिमल्स, मतलब क्लास, जो क्लास होती है वो एनिमल क्लास होती है। ये इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनमें स्पाइन नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, तो इनवर्टिब्रेट होते हैं। और
आपस में कनेक्ट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, तो ये काफ़ी टफ हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे पॉलिप्स को खाते रहते हैं। और फिर इनको खाने के लिए थोड़ी बड़ी छोटी मछली आती है, छोटी खाने के लिए बड़ी आती हैं। तो ऐसे ऐसे पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। और ये हल्के से ल्यूकवार्म पानी में ये थोड़ा सा ठीक ठाक रहते हैं। ठीक है। और जहाँ पे ये पनपते हैं आप समझ जाओ वहाँ का पानी बेहतरीन है, साफ पानी है, तो साफ पानी में पनपते हैं। तो देट इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लीन वाटर, ऑफ क्लीन सराउंडिंग्स। ठीक है। वैसे भी सोलर पैनल्स काफ़ी दूर है ना। तो इंसानों ने उतना ख़राब नहीं किया उसे अभी तक। ठीक है, क्लियर है। चलो या हाँ, अदिति। डे लाइट सेविंग। डे लाइट सेविंग पूछा अदिति ने क्या होती है, सुना होगा कभी कभी ना कभी आपने कि डे लाइट सेविंग, डे लाइट अंग्रेज बड़ा करते हैं। अंग्रेज मतलब ये अपने जो अमेरिका वाले अंग्रेज हैं, वो इंग्लैंड वाले नहीं। इंग्लैंड का टाइम गया भाई अभी। ठीक है। अंग्रेज ये जो यूएस, तो यूएस कनाडा वाले डे लाइट सेविंग ज़्यादा करते हैं। डे लाइट सेविंग नाम से ही क्लियर है, डे लाइट सेविंग। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि देखो इंडिया में टाइम जोन एक ही है ना, एक ही टाइम चलता है। आप चाहे कश्मीर में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे आप अंडमान में हो, कहीं भी हो, आपका एक ही टाइम है। लेकिन अगर आप कोई अंडमान, अगर आप गए हो, आप में से कोई अंडमान गया है, तो अंडमान आइलैंड में या नॉर्थ ईस्ट गया है, अभी को अरुणाचल में आप गए हो, तो आपको पता होगा वहां पे दिन जल्दी खत्म हो जाता है। वहां पे जो सनसेट है वो 4 बजे हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे सनसेट हो गया वहां पे। अब दिल्ली में देखो, आप गर्मियों बता रहा हूँ, गर्मियों में। ठीक है। गर्मियों में तो दिल्ली में 6 साढ़े 6 बजे सनसेट होता है। और वहां पे सनसेट जल्दी हो रहा है तो सनराइज भी जल्दी होगा। तो सनराइज भी जल्दी हो तो वहां पे सन आता है सुबह 4 बजे। अब यहाँ पे दिल्ली में देख लो ना, 5 बजे, गर्मियों में तो 6 बजे आराम से आता है। तो आराम से आएगा, आराम से जाएगा। तो अब कोई कंपनी है, कोई बैंक वाले बंदे हैं, अब वो 6 बजे तक ऑफिस है और 4 बजे सनसेट हो गया, तो बाद में 2 घंटा क्या करेंगे, 2 घंटा लाइट जलाएंगे। जब आप लाइट जलाओगे तो बिजली बढ़ेगा, बिजली का बिल आता है, तो वही बात होती है। तो वेकेशन सीजन के हिसाब से अंग्रेज क्या करते हैं, यूएस वाले कहते हैं डे लाइट सेविंग मेजर कर लेते हैं। मतलब वो अपने जो टाइम आवर्स हैं वो सनराइज और सनसेट से अलाइन कर देते हैं, ताकि मैक्सिमम सनलाइट यूज करें और बिजली का बिल कम आए। मतलब वो एक फैक्टर है बिजली का बिल, बट जनरली सनराइज सनसेट के बीच में काम हो जाए, है ना, वैसा। ओके, क्लियर है, यस। तो दिस इज डन गाइस, लेट्स क्लियर। आपने कभी वो देखा होगा ना, डाइविंग वगैरह करते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यहाँ पे कहीं पे जाते हैं तो वो जब डीप टाइम डाइविंग करते हैं तो यू नो ये कोरल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, अंडर सी डाइविंग वगैरह। आप गोवा जाओगे, शायद गोवा में होती नहीं, बट बाली वगैरह में होती है। आप समंदर में जाके ना स्नॉकलिंग करते हैं, स्नॉकलिंग, तो स्नॉकलिंग करते हैं वहाँ पे, पानी में बुलबुले छोड़ते हुए वो मछली वछली, गुड फोटोज एंड ऑल दैट। बढ़िया। वेरी इंस्टाग्राम वर्दी वेकेशन। ऑलराइट, चलो जी। लेट्स सी नंबर 10। नंबर 10 करते हैं भैया। नंबर 10, मोहक ने क्विक आंसर दिया है। मोहक का बहुत बढ़िया आंसर है। बढ़िया या नहीं है वो तो बाद में देख लेंगे, पर बहुत जल्दी आया है। मोहक, मिला था मोहक ने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है भाई। बिना क्वेश्चन पढ़े डाला, इतना तेज आंसर है मोहक का। भाई सवाल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में बड़ी सारी मित्रता चल रही है आजकल, क्रिकेट फील्ड पे नहीं चल रही, पर वैसे। तो ऑस्ट्रेलिया ने अलाउ किया है टैलेंटेड यंग इंडियंस को टू वर्क इन देयर कंट्री। तो ये पहली बार कोई कंट्री हमसे खुद मांग रही है कि भैया भेज दो अपने बंदे। पहली बार है। बढ़िया। इंडियंस को बुला रहे हैं काम करने के लिए, तो एक स्कीम बनाई है। वो स्कीम का नाम क्या है, या सो ओके। सो मोक इज गोइंग विद 10, इशिका डी पार्ट, मेट्स। मेट्स कहाँ है, दिव्यम ने मेट्स कहाँ, सी पार्ट। ठीक है, हिमांशी बी पार्ट, शिवम हिमांशी बी पार्ट, यस, देन शिवम तिवारी सी पार्ट, मेट्स। कनक इज गोइंग विद 10 का सी पार्ट, ठीक है जी। ईशिका 10 का डी पार्ट, अदिति डी पार्ट, यश सी पार्ट, ठीक है, जसकीरत मेट्स। ओके, मेट्स। मेट्स ऑस्ट्रेलियन बहुत यूज करते हैं मेट्स। मेट्स का मतलब से हम लोग यूज करते हैं ना भैया। ठीक है। या भैया तो मतलब वैसे वो वर्ड हो गया, पर दोस्त, मेट का मतलब होता है दोस्त, तो वहाँ पे अंग्रेज ऑस्ट्रेलियंस बड़ा यूज करते हैं मेट, हाई माइट। ए कैसे हो, बड़ी टाइप, हे बड़ी, वैसा वाला। तो वो बड़ा यूज, जैसे स्लैंग दे तो वो लोग बड़ा यूज करते हैं उसको। तो आंसर भी वही है। आंसर भी वही है, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी वाला, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम माइट्स। तो ये जानबूझ के मेट बनाया है, क्योंकि वो मतलब इट इट मीन्स फ्रेंड, बडी, दोस्त। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने बनाया, तो ये मेट्स आंसर है इसका। अब इसमें एक बता दो कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी नहीं आ सकता भैया, कोई भी अलाउड नहीं है इसमें। अलाउड है वो ग्रेजुएट जो 30 या 30 से कम साल के हैं।
ठीक है। दूसरी बात ये होगी, पहली बात 30 या 30 से कम वाले, पहला। और दूसरी बात होगी वो वाले इंस्टीट्यूट के बंदे जिनका इंस्टीट्यूशन इंडिया में टॉप 100 की रैंक में आया है। इंडिया में भी एक रैंकिंग होते से कहते हैं NIRF। ठीक है, NIRF। तो NIRF रैंकिंग होती है, ये इंस्टीट्यूट की रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज वगैरह की। तो टॉप 100 में होना चाहिए। तो आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 100 वाली होनी चाहिए। आप 30 साल या 30 साल से कम होने चाहिए। और आपकी डिग्री कुछ 5-6 दी है उसमें से होनी चाहिए। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक है फिनटेक, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक। एक है एग्रीटेक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वो। एक है माइनिंग, एक है माइनिंग। तो ऐसे करते एक दो और है, ठीक है। उसमें होना चाहिए, वो अलाउ करेंगे। और फिर इंग्लिश आनी चाहिए बढ़िया तरीके से, फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। आईलेट्स करोगे तो 6 बैंड होने चाहिए। तो ऐसे उन्होंने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो 2 साल तक वो लोग रहना और काम करना अलाउ करेंगे। तो 2 साल तक आप काम भी कर सकते हो वहाँ पे। तो ये सारी पूरी की पूरी कंडीशन है इस वाली मेट स्कीम के अंदर। क्लियर है? कंडीशन तो कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, मैंने सिर्फ बता दिया आपकी जानकारी के लिए कि आपको कल अगर जाना है मेट्स प्रोग्राम का, अगर आपने फायदा उठाना है तो आप, है ना, ये क्राइटेरिया सुन लीजिए। उसके बाद बाद में देखते हैं आगे। ठीक है जी, क्लियर है? सॉलिड बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले फटाफट बता दो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? गिव मी दैट कस्टमरी थम्स अप, यस, नो, व्हाटएवर व्हाटएवर फील लाइक। ठीक है, तो आप फटाफट बताइए। और फिर इस दरमियान में मैं, हमारे शिवम ने एक क्वेश्चन पूछा है, शिवम तिवारी 12C। ठीक है, क्लास और सेक्शन समेत। ठीक है भाई रोल नंबर डाल देता भाई, साथ में रोल नंबर, एडमिशन नंबर सब डाल देता भाई। तो शिवम ने पूछा सर व्हाट इज मेंट बाय AQI। AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिल्ली वालों को तो जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, नाम नाम में ही सारा काम है, नाम से बात क्लियर है कि हवा की गुणवत्ता या शुद्धता कितनी है, हवा कितनी साफ है। ठीक है, तो अलग अलग पैरामीटर होता है, मतलब नंबर होता है। 1 से लेके इतना होना चाहिए, तो इसमें गुड एक्सीलेंट क्वालिटी है। मैंने ऐसे बता रहा हूँ आपको, मेरे को ध्यान नहीं है, पर समझने के लिए समझ लेना कि 1 से लेके 30 तक है या 50 तक है तो एक्सीलेंट क्वालिटी है। 50 to 100 है तो मीडियम है। 100 to 200 है तो बैड है, एक्सट्रीमली बैड है। तो ऐसे कैटेगरी दी हुई है। तो इसमें होता क्या है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। जितना 10, 20, 30, 15, 11 ऐसा हो, बेहतरीन हवा है। 5 बेहतरीन हवा है। जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी बेकार हवा है। तो ऐसा कहते हैं कि 250, 200, या मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा, तो एक नंबर है कि 100 या 200, 250 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इंडिया, दिल्ली में था 500, 500, 550 नंबर था। ठीक है, तो दिल्ली वाले तो भैया फेफड़े हमारे लोहे के फेफड़े हैं भाई। ठीक है ठीक है, चलो क्या क्या लिखा है। जिया ने कह रहा है यस, श्रेया कह रही है यस, मजा आ रहा है। अंश कुंज कह रहा है स्माइली, टीना थम्स अप बेस्ट, दिशिता बेस्ट, मोक यस, ठीक है, हेल या। शिवम ने बोला शिवम वंसिल हेल या रिया, ठीक है, बाकी सब ने ठेंगा दिखा दिया, अदिति, भव्य, रिया सब ने। ठीक है भाई, सबके आंसर आ गए। अदिति ने पूछा है कि उसका लिंक दे दो, क्या कहते हैं, टेलीग्राम का। अदिति लिंक भेज दिया मैंने। ठीक है, ऑलराइट। चलो यहाँ पे खत्म करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं। आई थिंक टाइम हो गया है, I think, या 9:20 हो गए। मेरे को अभी किसी ने, हाँ, अंश ने बड़े ही नो बड़े ही प्यार से लिखा है सर भूख लग रही है ठीक है भाई, भूख लग रही है, टाइम भी हो गया डिनर का। आई नो 9:30 के आसपास हो गए। तो रैपअप करते हैं यहाँ पे। 10 क्वेश्चन किए हैं, बढ़िया क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारी बातें कर ली हैं। और आगे आओगे तो नेक्स्ट क्लास में और कोई सवाल करेंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और उसमें से जो भी खबर आती है, जो भी चीज़ें आती है, ज्वाइन करते रहना। और मैं उसमें वो डालूंगा, अभी क्वेश्चंस डालूंगा, क्विज डालूंगा। तो भैया मुझे उसमें ना एंगेजमेंट चाहिए, मतलब आप उसको अटेम्प्ट करो, उसमें आप रिएक्शन दो। तो उससे समझ में आता है कि इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड वॉट एवर पोस्ट आई डू उसमें रिएक्शन दे दिया करो, ताकि समझ में आता है कि आप मतलब एक एंगेजमेंट चल रही है। ठीक है, तो मैं क्विज डालूंगा, तो जितना हो सके उतना क्वेश्चंस के आंसर करना, ताकि एंगेजमेंट समझ में आए, आपका भी एक बार क्लियर रहेगा। ठीक है, चलो गाइस रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, जॉइनिंग इन टुडे। मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे। ओके, बाय एवरीवन। ओके, हिमांशी, जपमन। ओके जी, चलो मोहक भवे, गुड नाइट, या बाय बाय, टेक केयर, लेट्स रैप इट अप। कल उधर आ रहे हैं, राजौरी, राजौरी मिलते हैं। ठीक है, चलो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।